हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। ढाबे जैसा खाना ना मेरे ख्याल से तो सभी को पसंद होता है। वो ढाबे का जो स्वाद है चूल्हे का, वो क्या ही बताएं। वो याद करते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। तो आज बिल्कुल एकदम ढाबे जैसा मिक्स वेजिटेबल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो एक बनाना ना सुपर इजी है और खाने में एकदम ही टेस्टी है। आपने अगर एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली ना तो यकीन मानिए हफ्ते में 2 दिन तो आपके घर वाले डिमांड करने ही वाले हैं कि मुझे मिक्स वेज खाना है करके। तो ये मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी ना मस्त ट्राई वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले एक प्याज काट लिया है मैंने और 1 इंच अदरक, दोनों को छील के काट लिया है। और छोटा सा फूल गोभी लिया है मैंने। फूल गोभी को ना अच्छे से देख के धो के काटिएगा, कीड़े रहते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े। और फूल गोभी को भी ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइज़ में नहीं कट करना है। अब मैंने यहाँ पे एक गाजर ले लिया है, जिसे अच्छे से छील लिया था, धो लिया था। अब उसे भी हम क्या करेंगे ना, मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप इस मिक्स वेजिटेबल में ना अपनी चॉइस के जो सब्जी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो पसंद ना हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो गाजर को देखिए आप, मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पे आधा शिमला मिर्च लिया है मैंने, हरी वाली। उसे भी हम क्या करेंगे ना, बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ना आलू भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक यहाँ पे नहीं काटा है, मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। अब मैंने कम से कम 5 से 6 बीन्स ले लिया था, उसे भी मैं बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर ना अच्छे लाल वाले लीजिएगा। और इसे भी हम क्या करेंगे ना, 2-2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है टमाटर को, सिर्फ 2-2 टुकड़ों में हमें यहाँ पे टमाटर को कट कर लेना है। अब एक पैन में ना मैंने डाला है 1 इंच के करीब दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 स्टार मसाला, छोटा टुकड़ा जावित्री जो मसाले में आते हैं वो, और 2 तेज पत्ता, और 1 चम्मच काली मिर्च डाला है। और 1.5 चम्मच मैंने डाला है सूखा धनिया, खड़ा धनिया डाला है। आधा चम्मच जीरा डाला है। और इसे हमें क्या करना है ना, ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट मत करिएगा, क्योंकि मसालों को ना हमें यहाँ पे जलाना नहीं है। जब मसालों से ना थोड़ी हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी ना, उसी स्टेज तक के इसे भुनना है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के बटर, 4 से 5 लहसुन, 1 इंच के करीब अदरक डाला है, 1 हरी मिर्च, और जो हमने प्याज काट के रखा था वो, और टमाटर। ये सारी चीज़ों को ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले, प्याज और जो टमाटर है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच के करीब नमक, और 8 से 10 काजू डाल रहे हैं। काजू डालने से ना ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया होता है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि नमक सारे मसालों में ना अच्छे से यहाँ पे लग जाए। और इसे 2 मिनट के लिए ना भूनिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 कप भर के पानी। और पानी डालने के बाद ना इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो आप टमाटर प्याज ना थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ढक्कन को खोल लेना है और इसे खुला हमें पकाना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट आप देखेंगे ना तो इसका जो पानी है ना वो सारा सूख चुका होगा, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसे ना ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। अब तब तक के ना इधर एक साइड कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। उसमें सबसे पहले ना गोभी डाल के हल्का सा इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्जियों को नहीं भूनना है। उसके बाद हम डाल देंगे गाजर, बीन्स जो हमने काट के रखा था वो, और इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके ना इसे लगभग ना 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए भूनिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूनने की ज़रूरत नहीं है सारी सब्जियाँ, ताकि क्या है ना थोड़ा क्रंच रहता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स, ताकि नमक डालने से क्या है ना सब्जी हल्की सी नरम भी पड़ेगी और जल्दी से ये भुन भी जाएगा। अब सबसे लास्ट में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च को क्या है ना पकने में टाइम नहीं लगता है। और ये डाल रही हूँ मैं हरा मटर। और ये सब चीज़ों को ना हमें 1 से 2 मिनट तक के ना अच्छे से भून लेना है। मटर ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गले मत करके मैंने लास्ट में डाला है, वरना मटर क्या होता है बहुत जल्दी ना गल जाता है, तो उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं आता है। सब्जियों में ना क्रंच रहता है ना मिक्स वेज में, तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में। इसे अच्छे से आप लगातार चलाते हुए भूनिएगा, अगर छोड़ देंगे ना तो नीचे चिपक जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते जाइएगा और भूनिएगा।
अब इसमें डाल रही हूँ मैं पनीर। 200 ग्राम पनीर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। पनीर को ना मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है और इसे डाल देंगे। और पनीर डालने के बाद ना इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, वरना पनीर आपका क्या है ना पकने के बाद ना कड़क हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसे मिक्स करिएगा, मुश्किल से 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए इसे भुनिएगा और फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सब्जियां अच्छे से भुन गई है, क्रंच भी बना हुआ है, पर अच्छे से ये पक भी चुकी है। तो इसी स्टेज में हमें क्या करना है ना, फ्लेम को कर देना है ऑफ और सब्जियों को अलग से निकाल के रख लेना है। आप चाहें ना तो पनीर को स्किप भी कर सकते हैं, टोटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी सब्जियों को ना अलग से निकाल के रख लीजिएगा। और देखिए इधर जो हमने मसाला भून के रखा था ना वो भी ठंडा हो गया है, तो इसे हम फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इसे ना पीसना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा, गरम गरम में मत पीसिएगा। तो यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे एक साथ डाल दिया है और इसे हमें एकदम चिकना पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पेस्ट तैयार है, चिकना बहुत ही बढ़िया फाइन पेस्ट बना के यहाँ पे तैयार किया है। अब जो तेल बचा था ना उसी तेल में मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया था और ये डाल दिया है हमने जो मसाला पीस के रखा था ना वो। और इसे ना अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और इसे बीच बीच में चलाते जाइएगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो यहाँ पे ये जल सकता है और फिर सब्जी में ना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये ग्रेवी जो है ना बहुत ही फ्लोई सा है। अब इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनने देंगे। हमें इसे तब तक के यहाँ पे पकाना है ना जब तक कि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है ना वो उड़ ना जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो जाए। आप इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे ना तो आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जितना भी एक्सेस वाटर था ना वो पूरा उड़ चुका होगा। कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर दिखेगा आपको। अब इस स्टेज में डाल देंगे हम अपने फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स डालने के बाद ना इसे अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स। अगर आपको ये मिक्स वेजिटेबल्स थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी हो ना तो क्या करेंगे, इसी स्टेज पे ना आप गर्म पानी डाल दीजिएगा करीबन 1 कप के करीब। पर मैं यहाँ पे थोड़ी सूखी वाली बना रही हूँ क्योंकि सूखी वाली बहुत बढ़िया लगती है मुझे खाने में। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच किचन किंग मसाला और 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी और चॉप किया हुआ हरा धनिया। और ये तैयार है आपका एकदम सुपर टेस्टी यमी ढाबे स्टाइल मिक्स वेजिटेबल। यकीन मानिए आप इसे एक बार बना के ट्राई करिएगा, इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना कि क्या ही बताऊं मैं। जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। आप इसी पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, कुलचा के साथ, इवन दाल चावल के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है ये। तो ये मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी ना मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। आइए चलिए अब इसके प्लेटिंग कर लेते हैं। ये जो गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल है ना देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना यकीन मानिए खाने में भी ना उतना ही टेस्टी है ये। तो आप अगर ये मिक्स वेज की रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो ज़रूर से बताइएगा और मेरे कहने पे ही थोड़ा सा ही सही पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।